तो अभी हम सब भागवतम के छठे तीसरे स्कंद के छठे अध्याय में हैं, जहाँ मैत्रेय जी विदुर को भगवान के इस विराट रूप का वर्णन करके कहाँ क्या क्या है और किधर से क्या, इसका स्रोत कहाँ से क्या, कहाँ से निकलता है, ये सब उन्होंने बताया। तो उसमें से भी बताते बताते वो वर्णाश्रम का जो पार्ट है वो समझा रहे हैं। ठीक है, वर्णाश्रम में क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये चारों कैसे आए हैं ये बताया। मनोहर जी, दीपक प्रभु, मनोहर जी का ऑफिस अनम्यूट हो गया है, देखो म्यूट वाला चीज करो, बाद में आवाज आने लगेगा क्लास में। हा, मनोहराची ते बंद म्यूट करा, म्यूट आवाज तुमचा। हा, तिथं म्यूट बटन आहे बघा, माईक सारखं आहे ना, त्याला दाबा म्हणजे ते बंद होते माईक तिकड। हा, बस 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 बस, आता काय टेन्शन, आता काय टेन्शन नाही। तर तो जो जो विराट रूप है, जो विराट पुरुष है, उनमें सारा चीज स्थित है। और वर्णाश्रम में चारों जो वर्ण और आश्रम में से भगवान से आते हैं, तो यहाँ कुछ भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, भगवान के स्वरूप से सब कुछ आते हैं। और इसलिए बड़े बड़े स्कॉलर है ना, वैदिक पैराडाइम को लेकर समझ में दिया तो करना क्या है। एक जगह उनको ये जो ब्राह्मण वैश्य का जो मेथड है इसको द्वेष भी करना है, और एक जगह उन्हें ये भी मालूम है कि भगवान के मुख से आए हैं। एक बार मैं जाकिर नाइक की डिबेट में गया था 2008 में, मैंने उसको चैलेंज करके धड़ाधड़ बोल दिया। बाद में तो मुझे बोल रहा है कि नहीं, भगवान को आकार नहीं है, रूप नहीं है, न तस्य प्रतिमा तस्य रूप मुझे कोट कर रहा है। उसको तो मेरा माइक भी बंद कर दिया, तो मैं हट गया। उसका मेरे पीछे किसी ने पूछा कि ये हिंदू में जाति वाती है, तो वो बोला कि हाँ, इनके वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण भगवान के मुंह से ब्राह्मण है और छाती से क्षत्रिय है। तो मैंने बोला देखो, अभी मुझे बोलता है कि भगवान को आकार नहीं है, अभी बोलते कि भगवान के मुंह से सब है। फंस गया, फंस गया। तो ऐसा है, ये लोग फंस जाते हैं, इन लोग को अपने ही लॉजिक में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे 34वां श्लोक आ रहा है। आइए हम सब इस, कल हमने देखा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहते सबको ही समाज को खड़ा करके हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। तो 34वां श्लोक हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य सारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 34 तीसरा स्कंद छठा अध्याय 34वां श्लोक। एक ते मैंने 33 कर लिया था शायद, याद है। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थं यज्जातः स वृत्तिभिः। All these different social divisions are born with their occupational duties and living conditions from the Supreme Personality of Godhead. Thus, for unconditional life and self-realization, one has to worship the Supreme Lord under the direction of the Supreme Spiritual Master. तो ये यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी वाला तो अभी आया नहीं, लेकिन इसमें कहा गया ये जो भी डिविजन्स हैं, सोशल डिविजन्स हैं, ये सोशल डिविजन है, ये आध्यात्मिक डिविजन नहीं है। तो जब आध्यात्म की बात आएगी ना, तो ये डिविजन का मामला खत्म हो जाता है। जैसे आप जैसे क्या कहते हैं, तो उदाहरण, जैसे आपने कोई गलत काम किया है 50 साल पहले, और अभी 91 साल में पुलिस भी किसी और मामले में गए हैं,
और वो उसी टाइप का दोनों है। तो एक बार आपने दंड भर दिया तो इसका मतलब आप सुधर गए हैं, तो सबका पीछे का साफ हो जाता है कि ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अध्यात्म की जब बातें करेंगे तो वर्णाश्रम की बातें ही नहीं है, कि उसमें क्या इक्वल राइट्स है ही नहीं, क्योंकि सबको ही आत्मा है। तो पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब ये सब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो भक्ति जो आत्मा के लेवल पे है ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। या अगर कोई भी योग आप कर रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसलिए ध्यान से देखिए, उसमें कभी भी भगवान ने नहीं बोला कि ये ज्ञान योग जो है कि केवल गरीब लोग ही कर सकते हैं, या ध्यान योग जो है केवल यही लोग, ऐसे नहीं। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, कोई भी सकता है। लेकिन वर्णाश्रम में जो स्थित रहना है या गुणों और स्वभाव से जो काम करना है, वो तो कंडीशन है। तो उसका अलग सोशल स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है कि वो स्ट्रक्चर तक भगवान से ही आता है। सिंपल। वो स्ट्रक्चर भी अलग है यहाँ का। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे जो डिविजन है, भगवान कह रहे हैं कि वो सब जीव जो है अपने अपने कंडीशन से जो उसको मिला है, यानी उसकी इच्छा हुई, फिर कंडीशन निर्माण हुआ, उसे करते करते वो एक स्थिति में आया है। कोई तेजस्वी है, कोई कॉन्शियस है, कोई अनकॉन्शियस है। तो ये सब वो जीव अपने अपने स्थिति से पार होकर आए, तब वो स्थिति में आए हैं। तो यहाँ कहा गया, और वो कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड कंडीशंस, जो उसके सिचुएशन है उसके हिसाब से डिवीजन है। तो मैंने एक बार ये डायग्राम बताया था, बोर्ड मैंने वहां लगा दिया, वहां कैमरा नेटवर्क रहेगा कि नहीं पता नहीं, पर मैंने बताया था आप लोगों की कैसे स्टैटिक डिवीजन। स्टैटिक डिवीजन यानी जैसे अभी एक मेरा पाम है, तो इसके अंदर लाइन है, देखो हाथ में लाइन है, तो ये जो लाइन है यहाँ यहाँ डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। लेकिन कोई इस लाइन के अंदर है, कुछ कोई इस लाइन के अंदर है, इस लाइन के अंदर है, लेकिन ये इसको पार नहीं कर सकता, वो उसको पार नहीं कर सकता, लेकिन सब कोई वर्टिकल जा सकता ऊपर। तो हम हमारी जो स्वभाव है, जो बना हुआ है जन्म से और हमारे गुणों से जो संपन्न किया है हमने, उसको इमीडिएटली चेंज करना मुश्किल होता है। तो इमीडिएटली किसी को ब्राह्मण से क्षत्रिय बनना, क्षत्रिय से वैश्य बनना, वैश्य से इम्पॉसिबल है। किसी क्षत्रिय को बोलो जाओ झाड़ू मारो, अनलेस अनटिल उसके गुरु ने बोला, वो नहीं मारेगा। ईगो है, वो मारेगा ही नहीं। तो होता कौन है? अब ब्राह्मण को बोलो कि अच्छा दिमाग लगाना बंद कर दो, तो ब्राह्मण ही नहीं बचेगा ना। इसमें मतलब क्या करो, मैं शुद्ध हूँ, आप ही शुद्ध हो। ब्राह्मण है वो उसको झाड़ू उसको अगर वो गरीब भी रहा हो, झाड़ू भी मार रहा है, वो झाड़ू से कैसे अमेजोन का झाड़ू खोल देगा वो, कि मैं जो कचरा डालता हूँ इसमें ऐसा वीडियो बना दूं, उसी वो अमीर हो जाएगा। दिमाग है तो कहीं भी है। तो उनमें अगर कोई आध्यात्म करना चाहे, वो कहीं से भी कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो ये है वर्णाश्रम। भगवान कह रहे हैं कि ये सब भी जो है, अगर ये डिविजन भी आते हैं उस स्वभाव से, तो आपने स्वभाव स्वीकार किया, भगवान ने आपको डाला नहीं है, आपने चाहिए। तो उसके भगवान दोष नहीं है, हम ही है। इसलिए पहले बात ही क्लियर मत। लेकिन वहां से भी भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं सीधा भक्त भक्त करने का। और देखना चाहिए, तो इसलिए और ऐसे काम करना है तो आपको गुरु की आवश्यकता है। बहुत सिंपल है। गुरु मतलब जो व्यक्ति इस मार्ग पे चल रहा है, जो व्यक्ति इस मार्ग पे चल रहा है और इस मार्ग पे चल के वो मतलब गाइडेंस तो लगेगा ना, तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है। एक मिनट गए आने से रिकॉल कर, ये लेक्चर नहीं बना। हमारे कुछ प्रिय मित्र हैं जो क्लास को अटेंड करते नहीं, बस नहीं करते करते मुझे कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्षमा किया कीजिए मुझे, ना वैल्यूबल टाइम देते हैं, लेकिन हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एनीवेज लोग कहाँ थे? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम 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 ये कुछ बता ना। एनीवेज
तो ये जो बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था से उठने के लिए हमें भगवान भक्त बनने का, हाँ गुरु का बात करें प्रोपर यहाँ पे ट्रांसलेशन में, thus for unconditional life and self realization one has to worship the Lord under the direction of spiritual master। तो यहाँ बहुत अच्छा आसान से बताया कि गुरु, हमें गुरु को समर्पित होना है। मतलब क्या समर्पित होना है, क्या समर्पित करना, जाके घुस जाना है शरीर में, क्या सारा बैंक अकाउंट खाली करके देना है, सारा दिमाग को ये इस्तेमाल करना बंद कर देना है, क्या करना है? निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। अपना ईगो देना है, अपना ईगो देना है, अपना ईगो देना है, ईगो। वेरी गुड। और क्या करना, क्या प्रतिभा माता? हाँ यस अभिनव जी। प्रभु जी, जो गुरु के इंस्ट्रक्शन हैं उनको फॉलो करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तनय जी। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना है, समर्पण करना है। रतन जी। गुरु की बात का पालन करना। ओके। संतोष जी। हमें अपनी इच्छा को छोड़ के कृष्ण की इच्छा के लिए जो सारे कार्य करने हैं। ठीक है। राजवीर जी। गुरु के डायरेक्शन में रह के अपने जीवन को बिताना। ठीक है। तुलबा माता। कृष्ण जी प्रभु जी, हमें गुरु के एक शब्द पे भी भरोसा रख के वैसे ही लाइफ निकालना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने किया था, उनके गुरु के इंस्ट्रक्शन से इतना बड़ा उन्होंने इस्कॉन का संस्था खड़ा कर दिया। मैं तो उतना बड़ा नहीं, लेकिन बता रही हूँ कि ऐसा गुरु की प्रति श्रद्धा होना चाहिए। दिनेश जी। प्रभु जी, अपने गुण और गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसी प्रकार की सेवा करना। ठीक है। अभी आप सबको मैं इधर जो प्रभुपाद ने लिखा है वो बता रहा हूँ। दस फॉर अनकंडीशनल लाइफ, यानी जो हमको आध्यात्मिक जीवन जीना है, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन लाइफ है ना। हम गुरु के पास कब जाना चाहिए? जैसे हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास कब जाते हैं? टेम्परेचर हाई हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम है, दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, कुछ तो हो गया, कुछ तो जो आपके शरीर से आपके कंट्रोल के बाहर हो गया, उस पर एक मैकेनिकल बना हुआ है। डॉक्टर यहाँ का जो है उसमें आप जाके कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप अगर आपका गाड़ी खराब होती है तो क्या करते हैं, गैराज में जाते हैं, उस गाड़ी वाले को दिखाते हैं, वो अपना ठक 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 करके ठीक कर देता है। तो वैसे ही आध्यात्म में हम जो यहाँ माया में फंसे हैं, तो गुरु वो व्यक्ति है पहले बार जो खुद माया से परे है। ठीक है। और वो व्यक्ति आपको मार्ग दिखा सकता है कि देखो माया से बाहर जाना है तो ये चीज है, निकलो बाहर, बस खत्म। कई बार लोग गुरु शब्द पे इतना डिबेट कर देते हैं, लेकिन गुरु एक सिंपल मार्गदर्शक है। टॉर्च, लाइक आप थिएटर में जाते तो अंधेरा होता है, आपका सीट नंबर है, आपको पता नहीं कहाँ है, तो वो टॉर्च होता है, वहां जाइए, चौथा सीट है, उधर आपका नंबर, वहां बैठे पिक्चर देखिए। वैसे गुरु जो है ये आध्यात्मिक जगत का जो खिड़की है वो खोल देते हैं। आप बस यहाँ हो, आप खिड़की नहीं खोल रहे हो, खिड़की खोल के देखते देखो ये है। तो यह आपको प्रोग्राम कह रहे कि ऐसे गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। तो क्या होगा कि हमको कई बार लगता है कि मैं सब कर लूंगा, अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन नहीं समझ में आता है आपको। और वो व्यक्ति ना बहुत एंथुसियास्टिकली सेवा करते हैं जो अपने गुरु के निर्देशन में, निर्देशन का मतलब है कि हर मायने चीज पूछना है, क्या आज हम चावल बनाए, क्या आज दाल बनाए, क्या, ये सब नहीं पूछना है आपको। निर्देशन यानी गाइडेंस की मुझे जीवन में किस एंगल से काम बोला, ये उस पर काम करिए, आपको अनुभव आएंगे, फिर भगवान आपके गाइडेंस, आपके मार्ग को पकड़ेंगे, फिर आपको गाइड करेंगे। गदा में बुद्धि होगा मतलब, है ना, फिर भगवान मार्ग देंगे। लेकिन भगवान तब तक मार्ग देते तो आप भी कहीं समर्पण करो। जैसे रेणु माता ने बोला ना, ईगो दे के आना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा समर्पण करना पड़ेगा गुरु के आगे। आप लोगों ने एक ही चीज अलग अलग एंगल से कहा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं इसको। सिंस दे आर बोर्न from different parts of the body of the Supreme Lord in his gigantic form, all living entities in all parts of the entire universe are supposed to be eternal servitors of the Supreme Body। क्योंकि ये सारे जो चीजें उत्पत्ति हुए हैं ये भगवान के विराट रूप से हुए। तो ये सारे जो मशीनरी हमको मिला हुआ है, हाथ कान नाक ब्राह्मण गुण क्षत्रिय गुण, तो हम सबको
ये भगवान का है तो भगवान को समर्पित करना होगा। ये सब हमें मिले ही हैं उनको देने के लिए, लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम अपने लिए इसका उपयोग करने लगते हैं। हल्का थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो ये हम अपना ही इस्तेमाल करने लगते हैं। ये सारा जब भगवान का है, ईशावास्यमिदं सर्वं यद्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये सब भगवान का है। हाँ, और उसमें आपका कुछ कोटा है, इतना शरीर, इतना ये आपको दिया है, उसमें अपनी औकात दिखाओ, आप अपना लेवल दिखाओ कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, यूनिवर्सल सोच रहा हूँ, तो फिर आपको भगवान और बड़ा मौका देंगे, और बड़ा, और एक बार आपके अपने साथ रखेंगे। लेकिन वो इतने में ही हम फेल हो गए तो फिर क्या होगा? जैसे किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो पिताजी क्या करते हैं, उसको 100 रुपए देते हैं। वो क्या करता है, अगर वो 100 का जाके चॉकलेट खा के कहीं यहाँ खत्म करके आए तो छोड़ देते थे आप पिताजी, कुछ बोलते नहीं। लेकिन कोई उसी 100 रुपए में एक अच्छा पेन लेके आए और माँ को जाके बोले, माँ और 50 रुपए दो, 150 रुपए का बहुत अच्छा पेन हम पापा को देंगे। वही 100 रुपए लेके और माँ से 50 रुपए लेके वो 150 का पेन जब ला के देता है, और वो फादर इतना खुश हो जाते हैं कि अरे यार, बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर उसको वो अगली बार 1000 रुपए देंगे, फिर 10,000 देंगे, फिर पूरी प्रॉपर्टी ऐसी दे देंगे। बेटे को मांगना नहीं पड़ेगा, वो दे देंगे। लेकिन अगर वो वही 100 रुपए का जाके गांजा फूक के आएगा, तब सिगरेट फूक के आएगा, दारू पी के आएगा, अब ये बार बर्थडे वड्डे छोड़ो, उसको तू मर जा, बाप बोले तो जैसे कोई अच्छा फायदा वही गलत हुआ। तो ये जो भगवान है, ये हमारे साथ परीक्षा लेते हैं। अपने में से पूरा सृष्टि का कोटा में से थोड़ा कोटा अपने को दे देता है, ले इतना शरीर तेरा, जा करके दिखा तू करता क्या। और हम अपना ही, मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, मुझे एंजॉयमेंट, मेरे साथ ऐसे क्यों है, मैं हमको कोई साहब डिप्रेशन के केस, स्वार्थी केस, सब मैं करते रहते हैं। और क्या होता है आखिर में, मैं करके वो भगवान को सेवा करना भूल जाते। ये जो सारा अवयव मिला है, ये जो हमारा गुण है, स्वभाव है, ये भगवान से आया है, भगवान को समर्पित करना। जैसे गाय का उदाहरण दिया जाता है, गाय क्या करती है, गाय को पहले ना मालिक रस्सी से बांधता है, छोटा एक ऐसे छोटा रस्सी, तो देख रहे आराम से चल रही, तो उसका रस्सी थोड़ा बड़ा कर दे, फिर वो 10 फीट तक जा सकता, 30 फीट, फिर 1 महीने बाद क्या करते, गाय को छोड़ देते। अगर वो दिन भर चल के वापिस आ गई घर पे तो उसको फिर कभी बांधते, लेकिन वो भाग गई तो पकड़ के भी लाते और फिर 5 फीट पे बांधते, अब तो कहीं नहीं जाएगी। बस वैसे ही सेम जीव का सिचुएशन है। अगर आप अपने जो शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप सक्सेस है, नहीं तो आप फर्स्ट। तो यहाँ every part of our own body such as mouth, hand, thighs, legs is meant to render service to the whole. That is their constitutional position. ये जब यही इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाते हैं ना, तो देखना अपने आप आनंद आता है, पता नहीं कैसे। अभी भी याद है जब पुणे में थे, अभी आज जो बालाजी का मंदिर है बहुत बड़ा, वो पहले बालाजी बड़ा मंदिर में नहीं थे, वो उनको किसी बैनर्जी नाम के व्यक्ति ने दिया था अपने, आप इतना सेवा करिए और मेरा बंगला नहीं, ये बंगले को बेच के जो एनवीसीसी का मंदिर है उसका जमीन का पैसा आया था। तो बालाजी जो थे वैसे, क्योंकि राधा कृष्ण वर्शिपर थे, तो इन्होंने बालाजी को निग्लेक्ट कर दिया था। प्रेसिडेंट ने बोले उनको पीछे जहाँ गैराज और गोडाउन होता है वहां पत्थर के शेड में रखवाया था बालाजी। महान संत है जब बालाजी भगवान पीछे थे, आप उनको ड्रेस भी नहीं दिया, होता ना कि भगवान आए तो चलो ड्रेस या कुछ, वो भी नहीं दिया। तो वहां एक भक्त था, वो है ना तो व्हाइट कलर का गमछा होता है जिसको साउथ इंडियन का गमछा, वो एक खरीद के लाया, बालाजी भगवान को पहनाए, और वो खुद अपने से ही कहीं चंदन और थोड़ा थोड़ा, और कई पुजारी जो श्री संप्रदाय के उनसे बात कर करके वहां सेवा उसने अकेले ही किया। तो उसने क्या किया है, एक दिन उधर हुंडी रख दिया छोटा सा, मतलब वो भी कागज का बना के, जो बॉक्स होता है कार्डबोर्ड, उसे बना के वाली थी दान पेटी। अब हुआ क्या कि क्योंकि वो भगवान थे तो वो क्या करता था, उतना जो पट था गैरेज को खोल के रखता था, तो लोग जो श्रद्धालु हैं वो आते तो थे, लेकिन कोई बोलता था कि थोड़ा उधर भी जाके दर्शन कर लीजिए, तो उधर भी चले जाते थे।
और हुआ ये कि वहां पे हुंडी में जो लोग पैसा डालने लगे, तो यहाँ 20 रुपए डालते थे, वहां 200 डालते थे, यहाँ 100 डालते थे, वहां 1000 डालते थे। और वो हुंडी का कलेक्शन इस हुंडी में जो महीने में आता था, उधर हफ्ते में आता था। इतना होने के बाद टेम्पल मैनेजमेंट को पता चला कि पैसा यहाँ ज्यादा है, भगवान ज्यादा छोटे नहीं हुए इनके, मंदिर में वो बड़े हो गए। तो फिर हाँ, अब इनको फिर उनको कपड़े लाए गए, फिर उनको आगे लाया गया। हाँ, तो वैसा है। तो भगवान को बड़ा तो है कि मैं जब भगवान का सेवा कर रहा था, फिर जब मैनेजमेंट ने सेवा लिया तो मेरा भी दिया था सेवा। तो ये क्यों होता था, लाइक जो लोग डोनेशन दे रहे उनके नाम से पूजा होता था। गए, जब गए तो वहां जो भगवान का रात का शयन सेवा होता था, बाकी तो वस्त्र पहनाना, उनका स्नान करवाना सब ठीक है। जब अंधेरे में ना उनको जाके रात में उनका पाँव सोने से पहले दबा देते। और अब तो देखो विष्णु सहस्त्रनाम याद है तो सुब्बा मैडम का वो लगा देते, सुब्बा लक्ष्मी हाँ। छायायां पारिजातस्य, वो माता जी अपनी गाती रहती थी, राम यहाँ पे चरण दबाते थे। तो जो सेवा करते थे ना, पता ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था यहाँ शाश्वत रूप से क्यों नहीं है, अब मेरा 10 मिनट बाद ये सेवा खत्म हो जाएगा। तो भगवान का हमेशा प्रे करता था कितने आप ग्लोरियस हो, और बहुत अच्छा लगता था जब भगवान का सेवा करता। अभी भी कोई भी जिसको डिटी वर्शिप मिलता है आप, ये सब पवित्र चीजें, भगवान की कथा करना, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। सोचो आपको क्या अधिकार मिला हुआ है कि आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं। और भगवान इतने दयालु है कि आप सिंसियर है ना, अगर आपने उनका दर्शन नहीं भी किया है, वो हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, अरे मुझे मिला भी नहीं है, ये इतना फेथ है इसको बोलते। तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते, ले तेरे मुख से जो आए बोलेगा, लोग उसको ऐसे सुन के भक्त बन गए। तो ये डिफरेंस है। तो हमारा जो सारा यह है भगवान, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः, ठीक है। ये सब उसी को लेके वर्ण और आश्रम जो मैंने भी समझाया वही है, ठीक है। ओके, ये सेम चीजें हैं। हम 35वें श्लोक पे जाएंगे। तो वर्णाश्रम अगर कोई पालन करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना जो है विकसित होती जाएगी, क्योंकि उसको ना कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर होते जाएगा। 35 भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः ग्रह श्रद्धया उपाकर्तुं योग माया बलोदयम्। दिलीप जी, आपका दिलीप जी जो है प्लीज म्यूट कर दीजिए। O Vidura, who can estimate or measure the transcendental time, work and potency of gigantic form manifested by the internal potency of the Supreme Personality of Godhead? हाँ, तो ये कह रहे हैं, हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तो भगवान के इसमें से जो शक्तियां निकली हैं, काल निकला है ना, तो ये कर्म निकला हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा। अब ये कर्म कहाँ से निकला, जो स्वभाव है वो स्वभाव ही आपको एक्टिविटी देगा। आप जैसे बोलोगे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो राजनीति वाला एंगल है तो वो चलते रहेगा। आप बोलोगे मैं ना, आप बहुत बड़े सिंगर हो लेकिन आज से मैं गाना नहीं गाऊंगा, तो लेकिन ये गाना आपके सिस्टम में ही है, म्यूजिक वो आते रहेगा। तो इसलिए स्वभाव के परे जाके बोल देना उससे कुछ नहीं होता, आपका जो स्वभाव है वो बन के ही रहेगा। आप बोलोगे मैं आज से आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका बात करने का स्वभाव है फिर आप बात करोगे। स्वभाव से बाहर कोई नहीं जा सकता। भगवान बोलते कर्म भी वही रखा हुआ है, ठीक है। तो भगवान को कोई समझ नहीं पाया, स्पेशली प्रॉपर यहाँ पे फ्रॉगिश फिलोसोफर्स, यानी जो कूप मंडूक न्याय है, जो मेंढक है, जो कुएं में रहते हैं, जिनका सोच बहुत लिमिटेड है, जो भगवान को अपने लिमिटेड एंगल से ही समझना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसी एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाएंगे भगवान विराट को, ठीक है।
अब यहाँ पे 11वें अध्याय का 16वां श्लोक प्रपद कोट करते हैं तात्पर्य में। अनेक बहुधा अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। O my Lord, O gigantic Vishwarupa form, O Master of the universe, I see innumerable hands, bodies, mouths, and eyes in all directions, and they are all unlimited. I cannot find the end of this manifestation, nor do I see the middle, nor the beginning. तो हे प्रभु, मैं इस सृष्टि का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे इतने सारे आंख, कान, नाक, इतने सारे न इसका शुरुआत दिखाई दे रहा है, न मध्य, न अंत। मैं क्या करूं? इतना भव्य रूप दिखा दिया। और ये विश्व रूप जो है भगवान ने दिखा दिया उनको कि देखो ये ऐसा है विश्व रूप। देखना चाहते हो देख लो। उनको देखने के लिए वैसे आंख भी दिए थे, वैसे देख नहीं सकते आप। भगवान ने प्रदान किए कि वो देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए ना। देखिए ये आंख है और इसके पीछे एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक को बोलते हैं दृष्टि, ग्लांस। तो उसका आपके मन और बुद्धि से कनेक्शन होगा। तो जब वहां एनलाइटन हो जाएगा तो उस एंगल से दिखने लगेगा। संजय को महाभारत दिख रहा था, तो दिखने लगेगा। तो ये ठीक है, हमने चल रहे 36वां श्लोक। तथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा कृतम कीर्तिं हरेः स्वां सत्कृतुं गिरं मन्याभिधासतिम्। In spite of my inability, whatever I have been able to hear from the spiritual master and whatever I could assimilate, I am now describing in glorification of the Lord by pure speech, for otherwise my power of speaking would remain unchaste. वो कह रहे हैं कि जो अभी मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, है ना, मैं इतना नहीं समझ सकता। जैसा सुलभा माता जी जवाब देते बोलते थे, मैं ये इतना रियलाइज नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। वैसे मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी मेरे गुरु से सुना है, ठीक है, एंड वॉट एवर आई कुड एसिमुलेट, और जो मैं अंदर ग्रहण कर सका, मैं आप सबको वो बताऊंगा मेरे वाणी के माध्यम से। और अदरवाइज मैं पावर ऑफ स्पीकिंग वुड रिमेन अनचेस्ट। तो जो सुना है वही बोलूंगा, तो उसको बोलते हैं चैस्टिटी, यानी ईमानदारी, प्रामाणिकता। और अगर आप वो छोड़ के कुछ और बोल रहे हैं तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चैस्टिटी है। ठीक है, वो एक्चुअली परपोर्ट सेम लाइन में है जो हमने डिस्कस किया। The three-dandi sannyasi of the Vaishnava school accepts 3 rods, representing the vow to engage in service of the Lord with body, mind, and speech. Whereas the Ekdandi sannyasi takes the vow of becoming one with the Supreme. Since the Lord is the absolute, there is no distinction between him and his glories. The glories of the Lord, as chanted by Vaishnava sannyasis, are substantial as Lord himself. And thus, while glorifying the Lord, the devotee becomes one with him in transcendental interest, although he remains eternally a transcendental servitor. तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। जब भक्त है वो भगवान की महिमा को गाता है, बताता है, समझाता है, तो वो भगवान से अभिन्न है। वो जो ग्लोरी है वही ईश्वर है, वो अलग नहीं है, ये समझना है। और इस प्रकार मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मैं आपको वही बताऊंगा भगवान के बारे में जो मैंने सुना है। अब जो है, अब वापिस भगवत कथा की महिमा आएगी। क्रिएशन का ये फेज तक समझा दिया है, उसके आगे अब टाइम और ये सबको समझाना आएगा। तो उसके लिए हम कल क्लास अटेंड करेंगे। आज हमने 36 तक श्लोक कर लिए हैं, 3 श्लोक किए, 34, 35, 36। कल 37 से करेंगे। हरे कृष्णा। आप में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुलभा माता का हाथ पहले से ऊपर है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।
ये नहीं है, नहीं है। अभिनव जी। यस प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो आप नेचर के लिए बोल रहे थे, तो नेचर अपना प्रभु जी कभी तो लगता है सात्विक है, कभी लगता है राजसिक है, कभी लगता है तामसिक है। तो फिर अगर कभी ऐसे निर्णय लेना हो कि हम कौन से नेचर का काम को चूज करें, तो वो निर्णय प्रभु जी कैसे, मतलब गुरु से डिस्कस करके, या और कोई उसका साइंस है कि उससे हम समझ सकते हैं? देखिए, 3 गुण जो है ना, ये दिन के हिसाब से बदलते रहते हैं, प्रभाव डालने का काम करते हैं। सत्व सुबह रहेगा, रज दोपहर में रहेगा, तम रात में रहेगा। आपने क्या आहार खाया, आपने फ्रेश खाया तो सत्व का इफेक्ट देगा। थोड़ा सा एवरेज खाया तो रजोगुण देगा, तीखा खाया तो, या आपने सड़ा हुआ खाया तो तमोगुण का इफेक्ट देगा। तो अब इसमें सब मिक्सचर होता है। लेकिन हम किस गुणों की बात कर सकते हैं? जो 3 गुणों से हमारा जो स्वभाव बना हुआ है ना, वो बना हुआ है। तो ये स्वभाव जनरली जल्दी नहीं बदलता। वो थोड़ी देर के लिए सुप्त तो रह सकता है पर बदलता नहीं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में, पहले वर्णाश्रम जो था ना, वो कैसे था कि अर्थव्यवस्था भी आपके स्वभाव से जुड़ा था। आपका जो अर्थ है, क्योंकि देखो भाई, दो रोटी नहीं मिलेगा तो तुम्हारे स्वभाव को क्या अचल डालोगे? तो 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, तो 2 वक्त की रोटी चाहिए तो या तो ब्राह्मण कर्म करो, भगवान पे छोड़ दो, लोग आपको दान दे देंगे। आप क्षत्रिय हो तो शासन करो, खाना पीना आते रहेगा, जिसको न्याय दोगे वो खुद ही तुम्हें चावल दाल दे देगा। वैश्य हो तो मेहनत करो, खा बैठे बैठे थोड़ी आएगा। हासिल हरित दिल खटले हो, ये फिलॉसफी हाई लेवल पे ठीक है। प्रैक्टिकली जब आपको जाना है तो भगवान फ्री भी क्यों देंगे? आपको हाथों दिए, पहले वो यूज करो। तो आपको वो मेहनत तो करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। जो कल में देखा 4 कैटेगरी के क्षत्रिय होते हैं, 4 कैटेगरी के अपने वैश्य थे, तो सब देखे हमने। तो वो हमको करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। खेती है तो खेती करना पड़ेगा, राजनीति है तो राजनीति करना पड़ेगा। लोग आपके चंगुल में नहीं आने आएगा। वो कौन सा चीज आएगा? 2 टाइम का खाना जो भगवान ने प्रॉमिस किया जीवों को, जो बेसिक चीज है, वो ऐसे आ जाएंगे, इसमें बाकी नहीं आएगा। वो प्रहलाद नहीं, नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशन्ते मृगे को कहा कि जो सिंह है वो ये नहीं सोच सकते कि मैं तो सिंह हूँ, मैं सिर्फ मुंह खोल के रखूंगा और मृग जो है मेरे अंदर अपने आप चले जाएगा। नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि मुख में मृग जो है वो चल के नहीं जाएगा सिंह, वो सामने है तो उसको खाना पड़ेगा। तो हमारे गुणों कर्म तो है हमारे पास, लेकिन उसके हिसाब एक्ट भी करना पड़ेगा। और एक मूल गुण है जो आपको हर बार जो पनपता है ना, एक्चुअली एक गुण होता है पनपते रहता है, वो एक्चुअली आपका मूल गुण है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं जब किसी को बोलता हूँ मैं ऐसे को मार दूंगा तो लोग बोलते हैं काफी बहुत वायलेंट है। मैं किसी को मत क्यों मारूंगा? वो थोड़ी, जब मैं उसको समझा के खत्म कर सकता हूँ तो मारूंगा क्यों? अगर कोई मेरा विरोध कर रहा है तो क्षत्रिय होगा तो मारा मारी करेगा। हम मारेंगे ही क्यों? हम उसको बैठा के समझाएंगे, भाई आप ये जो सोच रहे हो आपकी सोच सही है, पर मेरा ये सिचुएशन आप ही समझिए। खत्म हो गया कहानी। तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। लड़ाई करता कौन है? जो समझा नहीं पाता तो मार मार के उसको बताता कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ऐसा कर रहे, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तब दब 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 मारता। हम जो व्यक्ति ज्ञानी है वो समझा देगा, देखो इधर आपने ये किया, आपका भी नुकसान हो, मेरा भी नुकसान हो, ऐसा करो, आप ये वाला काम करो, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो सोचते हाँ अरे भाई तो दोनों का नुकसान में काम किया। तो क्या होता है, जो बुद्धिमान है उसका बुद्धि एक्टिव रहता है। हाँ, फिर जब वो फिजिकल एनकरेजमेंट में आ जाएगा तो वो करेगा फिजिकल प्रैक्टिस, लेकिन उसका प्राइम होगा। जो क्षत्रिय है वो पहले होते मार के उसको उसका अंडरस्टैंडिंग ही है कि एक बार सामने वाले को मार दिया समझ जाता है। जो बनिया है वो हमेशा बोलेगा अरे उसका सप्लाई कट कर दो, है ना, उसका राशन पानी कट कर दो, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो, उसका ये कर दो, उसके यही तरीके होते हैं, वो करेगा। तो हर कोई अपने अपने गुणों से करता है। आपका एक मूल गुण होता है जो आप खुद जानते हैं। आपको कोई बता भी देगा तो उसे कुछ नहीं होना है। लेकिन अभी क्या हो गया आज की तारीख में, अभी रिसेंट टाइम, स्पेशली जब लोगों ने लैंड और काउ सिस्टम से अपना जिंदगी जीना बंद कर दिया, तब वो चालू हुआ प्रॉब्लम। वो ये है कि अर्थव्यवस्था मूलभूत सिस्टम से हट गई।
अब स्वभाव का कोई वैल्यू ही नहीं बचा है। अब स्वभाव बचा नहीं, इकोनॉमी बचा है कि यहाँ पैसा है तो ये करो। अब ब्राह्मण जो घर की माताएं हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारी माताएं, मेरे एक रिलेटिव है, हम लोग बहुत हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। बुरा लगा, आप कर क्या सकते हैं, आप इसको जाके गोली मारोगे। डेमोक्रेसी बैठा हुआ है, चिल्लाओगे तो वही मूर्ख जनता आपको मूर्ख ठहरा देगी। हाँ, तो ब्राह्मण है, बर्तन मांज के यहाँ वहाँ सेवा करके अपना घर चलाना पड़ता है। हाँ, सिंपल सिंपल। हमारा खानदान खुद 4 जिलों का जामींदारी था हमारे घर, बैठे बैठे लोग लाके देते थे। तो हमारे फैमिली में सभी बड़ों को बाद में नौकरी करना पड़ा। इतना तक जामींदारी छीन गई कि घर के पेड़ के वो फल बेचने पड़ते थे घर चलाने के लिए, भाई भाई में लड़ाई हो जाता था। ये दौर आया है जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है, ये हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, अपने स्वभाव को रेस्ट इन पीस। जिंदा तो इन्होंने पीसफुल रखा नहीं, मार भी दिया। अब मारने के बाद कितना अच्छे से एक बोर्ड लगा दिया, रेस्ट इन पीस। उसकी आत्मा वहां भी तड़प रही होगी बेचारी की। तो हमारा जो स्वभाव है, अगर हम हमारे अर्थ से क्लियर है कि हमको रोजी रोटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें हमारे स्वभाव से काम करना चाहिए। तो भले इसमें हम हारे जीते, हम पीसफुल रहेंगे। लेकिन हमें स्वभाव, अगर अर्थव्यवस्था फंसा हुआ है तो फिर क्या करते हैं, फिर साथी को ये ज्ञान देंगे कोई फायदा। तो आपका मूल स्वभाव दिन रात से जो बदलता है तो गुणों का हल्का हल्का प्रभाव है, लेकिन मूल स्वभाव आपका जो है वो अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे डांसर हैं, तो आप बिना गाने के भी डांस कर सकते हो, ऐसे स्टेप्स करके। आपको डांस करना नहीं आता है तो आप भी नाचेंगे कमर में, और रॉक पार्टी रेव पार्टी वगैरह जिसमें नीले पीले लाइट आपके ऊपर आ रहे हैं, तो अपने आप ऐसे कुछ होने लगेगा, लेकिन दैट डज नॉट मेक यू डांसर। उसका परिणाम है, बाहर आते ही आपको डांस नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल डांसर तो उसमें भी नाच लेंगे, और ऐसे में अकेले भी नाच लेंगे। तो वैसे ही हमारा एक स्वभाव है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, असली रंग तो बाहर आएगा। जैसे बहुत सिंपल है, हमें लगता है हम गरीबी हटाएंगे, आप गरीबी नहीं हटा सकते। क्यों बताइए? अभी मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, आप क्लास में सब बुद्धिमान लोग हैं, तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, तो इतने हाथ उठ जाते थे, क्वेश्चन वाले वैसे ही हो जाते हैं। तो भाई सिर्फ अभिनव जी से पूछूंगा, अगर मोदी जी ने जैसे प्रॉमिस किया हम 15 लाख रुपया सबको देंगे, पता नहीं प्रॉमिस किया नहीं, ये 2 मिनट के लिए अज्यूम कर, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, कल आप भी प्रधानमंत्री बनते हो और बोलते हो कि मैं 15 लाख रुपया हर नागरिक को दे रहा हूँ, टड़ांग टड़ांग दे दिया, टोंग टोंग सबका अकाउंट में आ गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 15 lakhs बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो बहुत अच्छा, अब बताओ गरीबी खत्म हो गया? बताओ। नहीं प्रभु जी, नहीं होगा। कैसे? कल ही मैं डिस्कस कर रहा था प्रभु जी, नहीं उससे नहीं होता। आप किसी ऐसे बेवकूफ आदमी को आप 15 लाख दे दीजिए, अगले दिन ही खत्म कर देगा। किसी कहीं प्रोस्टिट्यूशन में चला जाएगा, कहीं शराब पी लेगा, कहीं बेच देगा, कहीं कर्जा ले लेगा, तो वो नहीं होता, वो बुद्धि से होता। तो एक्चुअली अगर मेरे पास 15 आ गए तो मेरे से जो दिमाग वाला आदमी क्या बोलेगा, सुनो अभी तुम्हारा 15 लाख है ना, तुम 2 रात में खत्म कर देगा, तुम मुझे दे के रखो, मैं 1 साल बाद तुझे 30 दूंगा। हाँ ले लो, फिर ये भिखारी। तो ले दे के धन आने से नहीं होता, उसका अकल भी आनी चाहिए। देखिए हाथ है ना, हाथ आपका, इसमें रेखाएं होती है, ये रेखा जो होती है वो आयु रेखा होती है, ठीक है, ये दिख रहा है इधर वाला, वैसे मेरा लंबा और गाढ़ा है, ये होता है धन रेखा। देखिए पीछे दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, तो धन रेखा बीच में, ठीक है, बाद में थोड़ा हल्का फुल्का है। और ये होता है विद्या रेखा, यहाँ का दिख रहा है सही है, ये विद्या रेखा दिख रहा है, तो वो विद्या रेखा है। तो ये रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं आपका पहले बता देते आप क्या 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 कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। मैंने इसमें रेखाओं के बारे में बता रहा था, तो क्या बता रहा था, हाँ, तो अगर आपका विद्या रेखा नहीं है, ये बताता है, विद्या रेखा बहुत कम लोगों को होता है, ऐसे मेरे पास बहुत स्ट्रांग है। मतलब मेरे नाना जी मुझे खड़े हो गए थे, मेरा आगे विद्या रेखा नहीं, बोले कि तू चीजों को उतने आगे तक समझ जाएगा, जो लोग समझा रहे हैं उनको भी समझ में आएगी, हमसे आगे का सोच। जब वाराणसी टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट था, तो जो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कंप्लीट कर रहा है, इसके अकाउंट से क्या लिंक है, सब पता चल जाता था। अब मीटिंग में जाता था तो मैं उसके आगे की बातें बोलता था, चलो ये छोड़ो, ये कर दो आप, ये हो जाएगा, तो टेम्पल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट है ना, मीटिंग से पहले बोलता था, यार उसको मत बुलाओ, पहले ही सब जानता है, मीटिंग का मजा खत्म हो जाता है।
तो विद्या है, अगर आपके पास विद्या नहीं है, विद्या रेखा का विद्या नहीं है, तो आपके पास कितना भी धन हो गाढ़ा, वो लुट जाएगा, आपको बचाने नहीं आएगा ना। विद्या मतलब मार्क्स नहीं, स्कूल के मार्क्स नहीं, विद्या मतलब कॉमन सेंस, नॉर्मल बुद्धि, तो ये है नहीं, तो भी दिक्कत आएगा। अच्छा आपके पास विद्या है, धन ही नहीं है तो आपको अपनी विद्या से समाधान मानना होगा कि हाँ 2 रोटी मिल रहा है, खाओ इसको, ठीक है। अगर आपके पास विद्या है, धन है, लेकिन आयु रेखा ही नहीं है ऐसा होता है कि आपको लगता है तो स्वभाव जो है, मूल स्वभाव आपका, वो आपको खुद मालूम है, और उस पर जब तक हम आर्थिक व्यवस्था उससे हटे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज की तारीख में उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोल देना मतलब रेस्ट इन पीस बोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। ओके प्रभु, यस श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस, कैसे तबीयत तुम्हारा? प्रभु जी पहले से थोड़ा सुधार है प्रभु जी। कितना प्लेटलेट बढ़ा है? प्लेटलेट तो मतलब जैसे नॉर्मल तक आ रहा है प्रभु जी धीरे धीरे। वो पपीते का पी रहे क्या अभी, पपीता जूस? हाँ वो रोज कड़वा कड़वा जूस पी रहे हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा। प्रभु सवाल ये है ना कि जैसे जैसे दूसरे स्कंद में मैं पढ़ रहा था और कल भी लेक्चर में सुन रहा था कि जैसे क्रिएशन के रिलेटेड सवाल है कि जब महाविष्णु जो है वो ग्लांस करते हैं प्रधान के ऊपर, तो प्रधान मतलब कल गौर कृष्ण महाराज का भी कथा सुन रहा था मैं, तो बता रहे थे कि प्रधान मतलब जो 3 गुण जो बैलेंस में होते हैं, तो जब महाविष्णु जब ग्लांस करते हैं तब वो 3 गुण जो है वो उसमें एजिटेट हो जाते हैं और उसमें कर्म बनता है, और कर्म के बाद जो है वो फिर दूसरा स्टेप मतलब तीसरा स्टेप आता है महत्त्व, तो उसमें ज्ञान शक्ति और मतलब द्रव्य शक्ति वगैरह ये सब आती है। तो मेरा सवाल ये था ना कि जो कर्म बनता है, जो भगवत गीता में कर्म विकर्म और अकर्म जो बोला जाता है, तो ये तो जीवों का है, तो वो जो कर्म बनता है वो किसका बनता है, जब मतलब जब जीव अभी तक ये हुए नहीं, एक्टिव हुए ही नहीं। कर्म मीन्स एक्शन, एक्शन करने का जो पोटेंसी है, क्रिया शक्ति है, वो तो रहेगा ना, वो रहेगा तब तो जीव आके एक्शन करेगा ना, तो एक्शन कैसे कर पाएगा? ये बॉटल मुझे उठाना है, तो एक्शन शक्ति उसमें रहेगा तब ना वो यूज कर पाएगा। और कर्म विकर्म अकर्म जिनमें जो कर्म वर्ड है वो इस एक्शन को लेके भी नहीं है, वो पुण्य पाप और भक्ति को लेके। कर्म यानी पुण्य जो पायस एक्टिविटी, और विकर्म यानी पाप, और अकर्म यानी जो बुद्धि योग से किया गया है, भक्ति नहीं, वो बुद्धि योग से, यानी निष्काम कर्म योग भी अकर्म आएगा, ध्यान योग भी अकर्म में आएगा। वैसे वो तो इंटेंशंस के ऊपर होता है ना प्रभु जी, ये 3। वो ठीक है, वो तो समझ गए, उसमें तो ज्ञान नहीं। तेरे से चर्चा करूंगा तो मैं जीत पाऊंगा क्या, बता श्याम? तुम्हारा ये बुद्धिमान व्यक्ति, वो तो मेरा नसीब है कि तुम अभी बीमार हो गए, तो मुझे कितना तुम नहीं प्रभु जी, ऐसे मतलब सवाल तो इसलिए पूछ लिया प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। तो श्याम प्रभु बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत, उनका विद्या रेखा देखना पड़ेगा। यस विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस हरे। प्रभु जी कोई सवाल नहीं था, बस प्रभु जी के बारे में सुना, थोड़ा सा ब्लड काउंट उनका प्लेट्स कम है ब्लड में, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे प्रभु इस्कॉन मंदिर में कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि 2 आंवला का मुरब्बा और 1 गिलास गाय का गर्म दूध सुबह अर्ली मॉर्निंग में लेने से खून काफी बढ़ जाता है। बस ये शेयर करना था प्रभु। श्याम प्रभु आंवले का मुरब्बा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और गाय का दूध बिना चीनी का, क्योंकि आंवला का इसमें ऑलरेडी चीनी रहता है मुरब्बा में। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे
शास्त्र में या आपसे भी सुना है कि गोल्डन पीरियड आ रहा है या 10,000 साल है, लेकिन प्रभु जी ऐसे लग रहा है ऐसे उल्टी दिशा में चल रहे हैं, द्वेष बढ़ रहा है और सब ये, तो फिर कैसे आएगा वो सब? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होता है? वो बोलते हैं ना हिंदी में, दिया बूझने से पहले फड़फड़ाता है। तो ये जो बदलाव है वो फड़फड़ाने वाला है, फड़फड़ाते रहेगा, फड़फड़ा के खत्म हो जाएगा, आएगा। महाप्रभु की इच्छा के गाँव गाँव में कीर्तन होगा सब। अभी हमारे 18 गुरुकुल है, 18 के 18 गुरुकुल अलग जगह जाके कीर्तन करते हैं सब करते हैं। वो दिन आएगा, ये पक्का है कि जब हम सब जान जाएंगे कि असल में भगवान क्या है, और एक बात तो सबको पता लगेगा। देखिए आपको दूसरा बात बताता हूँ, भगवान जानबूझ के एक परिस्थिति लाते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ स्मूथ रहेगा ना, स्मूथ ओके ओके, तो लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे आपने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके स्कूल जाते थे, या अभी भी मैं देखा मेरे रूम की साइड में एक स्कूल बस आया था, बच्चों को छोड़ा या पता नहीं ले जा रहे थे, बस आया। मैं वही सोच रहा था कि हमारे टाइम में हम साइकिल से जाते थे, और उससे पहले वाले गुरुकुल में ही जाके रह जाते थे, साइकिल और बस की जरूरत भी नहीं थी। तो एक्चुअली हमको दिख रहा है डेवलपमेंट हो गया, लेकिन ध्यान दें तो डेवलपमेंट क्या हुआ है, वही साइकिल से जाते थे हम बस से आते, सिंपल, मतलब नया चीज नहीं हुआ है अंदर। इनफैक्ट जब वो नदी तैर के जाता तो आदमी सिंसियरली पढ़ता था कि उसने मेहनत करके वो आया है, वो टाइम पास नहीं करेगा। अब क्या है, कार है, BMW में बाप छोड़ने आ रहा है, ड्राइवर है, आराम से आप महंगा बैग लेके जा रहे हो, महंगा नोटबुक, और लिख कुछ नहीं रहे हो, दिमाग में जा कुछ रहा है, हम वहाँ लौंडियाबाजी कर रहे हो। तो वो क्या है कि मतलब वो वैल्यू ही खत्म हो गया ना। तो उससे अच्छा तो ये था कि नदी पार करके पढ़ा, जिसको पढ़ना है वो पार कर जाता था। तो इसलिए भगवान देख रहे हैं कि तुम्हारा असलियत रंग मैं देखना चाहता हूँ, कलयुग में सब मौका दे, जा सब करो जो करना है, सब ऐसे सिस्टम बना दिए, सब अपना अपना रंग दिखा रहे हैं। इसमें जो भगवान का सच्चा भक्त है वो उस मार्ग को लेके बैठा है, और जो हरामी था वो अपना रंग दिखा रहा है, और परमिशन बोल रहा है, कम ऑन, आज कौन ये सब गिनता है, हमें पॉपकॉर्न लेना चाहिए, कौन देखता है? तो कौन नहीं, जो देख रहा है तुम्हारे सामने थोड़ी आएगा, वो तो सिर्फ देख रहा है पीछे से। जैसे इंटरोगेशन रूम होता है, तो अंदर में जो बातें चल रही बात दिखाई देती है, उसको दिखाई नहीं देती कि मुझे देख कहाँ से रहा है। वैसे भगवान देख रहे हैं हंस से ऊपर से, प्लीज छोड़ दिया, आप देखते तरह क्या होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। वन बिहारी प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म में अगर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से, जैसे ये श्लोक में लिखा हुआ है, अपने स्वभाव के साथ में व्यक्ति अपने कर्तव्य में लगना चाहिए, और दूसरी बात है कि उस व्यक्ति को किसी के निर्देशन में ही, जैसे कि गुरु के इसमें बताया श्लोक में कि गुरु के निर्देशन में ही कार्य करना चाहिए। तो मतलब वर्णाश्रम धर्म में जब व्यक्ति कोई कार्य में लगता है, या मतलब जो भी उसका स्वभाव है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसको किसी गुरु के अंदर रहकर ही उसको कार्य करना होता है। लेकिन वो जी अक्सर ये होता है कि जब पुरुषार्थ आदमी करता है तो सोचता है कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया, मतलब मैंने पुरुषार्थ किया तो ये क्यों उपजा। तो ये जो फुलफिलमेंट की जो बात है, ये चीजें व्यक्ति में कैसे आएगी? मतलब ये अगर हम किसी निर्देशन में ही कार्य करते रहेंगे तो भी हम लोग अपना दिमाग तो लगा नहीं सकते, वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। निर्देशन में काम करना मतलब आपका जो स्वभाव है उसको, कौन सा निर्देशन, जो शास्त्रों का दिशा है, शास्त्रों में जो अर्थव्यवस्था बताई गई है, समाज व्यवस्था बताई गई, वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई, आध्यात्मिक चेतना को विकास करने का मार्ग बताया गया है, अलग अलग योग पद्धति बताई गई है, इनके बारे में आपके लिए उपयुक्त मार्ग देने वाला और सही मार्गदर्शन, दिशा दिखाने वाला चाहिए। दिशा दिखाने के बाद आपको चलना है, आपने दिशा निर्धारित की है गुरु से। गुरु आपके पद पद पे डिटेल में नहीं जाएगा। इनफैक्ट गुरु को ये सब पूछने में जरूरत नहीं, आप प्रामाणिक रह के करिए, गलत भी है तो भगवान बचा दे, लेकिन निर्देशन तो लेना होगा ना भैया। ऐसे रेलवे स्टेशन में आपको समझो मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप बांद्रा टर्मिनस में जाके किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, वहाँ बहुत सारी ट्रेन है।
आपको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है, पढ़ना लिखना आता है तो ठीक है, आप डिग्री लिख पढ़ के बैठ सकते, लेकिन आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, पूछिएगा ना किसी को, वहाँ कंडक्टर या जो भी इधर लोकल आदमी या कोई और पैसेंजर से कि भैया ये इसमें दिल्ली जाना है भैया, अच्छा उसको क्रॉस वेरीफाई करिए कि भैया ये यही है ना, मतलब यही वाला ट्रेन जा रहा है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने एक बार क्या हुआ, हमारे एक प्रभु जी की एक मदर थी, एक ब्रह्मचारी के, वो बोले मुझे उधर जाना है मुंबई से पुणे, तो वो एक ट्रेन था डेक्कन एक्सप्रेस, तो या कोई तो एक्सप्रेस था, वो प्रगति एक्सप्रेस, एट सेम टाइम पे वो कल्याण में आती थी दोनों भी। तो वो उल्टी वाली जो ट्रेन है ना, जो एक्चुअली मुंबई जाती है, वो आ गई उसी में। हमने बोला अरे ये आ गया, बैठिए बैठिए, बोला माता जी, मैं भी खड़ा हो गया, सामान ले लिया अपना, बैठे बैठे। तो वो माता जी बहुत शार्प थी, मतलब उनका ये था कि बैठोगे तो पूछ ली, अच्छा ये पुणे कितने बजे पहुंचती है, तो लोग बोले पुणे नहीं, ये CST जा रहा है। मैं बोला अरे ये तो वो ट्रेन है, मम्मी बोलते रहे कैसे आती है तू, मैं तेरे भरोसे आ गई। तो मेरे को भी थोड़ा वो हो गया कि वो प्रगति एक्सप्रेस बोला था, तो बैठ गए हम लोग। तो ऐसा होता है, और भाग भाग के तो बैठ गए, तो ध्यान नहीं आती कि गाड़ी यहाँ से है यहाँ से, ध्यान नहीं था, तो होता है कभी कभी ऐसा। तो इसलिए गुरु साधु और शास्त्र, अगर गुरु कुछ बोल रहे हैं तो ये नहीं कि अंधा अंधा गुरु के ऊपर चले गए, देखो कि वो शास्त्र से बोल रहे हैं, और ये भी देखो कि आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो बोल दो कि गुरु मेरे ये मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है कुछ और लेवल ले लो। तो गुरु है, साधु है, अन्य और भी साधु है, इनसे भी वार्तालाप करिए। देखिए ऐसा होता है, ये आजकल ना वन गुरु वाला जो पैटर्न हो गया, ये होता है। गुरु का मतलब होता है जो व्यक्ति आपको मार्गदर्शन, सब गुरु है, माता पिता गुरु है, समाज गुरु है, और एक होता है कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से फिक्स है और वो आध्यात्मिक एंगल से बता सकता है, वो आध्यात्मिक गुरु हो गया। सिंपल, उनसे आध्यात्मिक गाइडेंस लो। बाद में समझो आप खेती कर रहे हो, तो खेत के मेरे खुद गुरुकुल में मैंने एक दादू को काम पे रखा हुआ है, क्योंकि वो जब खेती करते हैं तो पता नहीं फटाफट फटाफट सब होता है, हम लोग तो कबाड़ते रह जाते हैं, वो पता नहीं लगाने के कौन से बारिश का कब रोकना है, उसको कब काटना है, कब डबल लगाना है, क्या मालूम है। जिसका एक्सपीरियंस है वो उसका मास्टर है। तो हर फील्ड का एक गुरु है। तो आध्यात्म का गुरु एक हो गया जिससे आप आध्यात्मिक एंगल लेंगे। तो हर चीज, जैसा कोई पैसा भी इन्वेस्ट करते हो ये शेयर मार्केट में, उसका गुरु अलग होता है। अब उसको गुरु जी, प्रभु जी क्या मैं स्टॉक में लगाऊं, गुरु जी को क्या पता है, हाँ बोलेगा तेरा पैसा डूब जाएगा। और फिर जो गुरु जी पे कहते हैं वो भी डूब जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हमको पूछो गुरु जी मैं अभी जब करना चाहता हूँ, तो मैं अभी मायापुर जाके दर्शन लेके करना आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हाँ जाओ, हरि बोल, मायापुर जाने भी दर्शन करना, वो भी करना, ये गुरु जी बोलेंगे। अगर तुम उनको बोलोगे कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, गुरु जी अपने हाथ अपने सर पे रखे मेरे, और रत्न देगा, तू डूबेगा वो गणित में, तो उसका गुरु तो है नहीं। अब प्रभु जी, अगर आप अपनी सारी बातें बता देते हैं, मतलब कोई ज्ञान आपको सीखा, सब बातें आपने डिस्क्लोज कर दिया, तो ये कौन से गुण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? ब्राह्मण कर सकता है और कोई नहीं करता। ओके प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गुण है वो ब्राह्मण का। जैसे एक लड़का था, उसका नाम था जबल, जिसके नाम से जबल उपनिषद है। तो एक्चुअली जबल एक वेश्या का बेटा था। वो एक जगह देखा गौतम ऋषि अपने शिष्यों को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको भी सीखना था। वो गया बोले गुरु जी मैं भी सीखूंगा। तो गौतम ऋषि ओपन माइंडेड थे, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना, उन्होंने पूछा तेरा नाम, पिता का नाम, ये फलाना फलाना, तो तुम पूछे कास्ट। तो वो बोला कि मैं माँ को पूछ के आता, मुझे पता नहीं। बोला ठीक है, वो माँ को पूछा, माँ ने बोला देखो मैं वेश्या हूँ, मैं नहीं जानता जो किसका बेटा है। तो जाके गुरु जी को बोल दे ऐसी करना है, तो यही सच है। वो गया तो गुरु जी ने बोला हाँ बेटा बता, पता चला? तो बोलता एक्चुअली मेरी माँ है ना वो वेश्या है, और मुझे नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ, और ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो वो गौतम ऋषि ने उसको गुरुकुल में ले लिया, ब्राह्मण शिक्षा भी दी और उसको शिक्षा भी दी, और उसके नाम से उनके बीच में जो वार्तालाप जबर उपनिषद में फेमस है। तो सत्य काम जबर उपनिषद, तो ये तो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सत्य बोलना मतलब ब्राह्मण का गुण है। गौतम ऋषि को लोगों ने पूछा आपने लिए, बोले नहीं ये जन्म तो शूद्र वैश्य के घर से लिया है, वेश्या के घर से, लेकिन एक्चुअली ब्राह्मण है, क्योंकि सत्य बोलने का शक्ति रखता है। सत्य बोलने का अगर कोई शक्ति रखता है तो वो ब्राह्मण दोनों से।
सत्यम वद धर्मे चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव स्वाध्यायान मा प्रमदः। तो जो सत्यम वचन, सत्यम बोल सकता है ब्राह्मण। हरे कृष्ण। सवाल बढ़ते जा रहे हैं। दिनेश जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने एक कंडीशन बताया था कि साधु, शास्त्र और गुरु। तो साधु शास्त्र तो प्रभु हम समझते हैं, गुरु भी समझते हैं, और साधु किस टाइप का साधु का बात आप कर रहे हैं, जरा उसको क्लियर करें। साधु में क्या होता है, देखिए ऐसा है, हाईएस्ट भगवान को कनेक्ट करने वाला जो एंगल है वो सबका अलग हो सकता है। यानी कोई ब्रह्मवादी हो सकता है, कोई निराकारवादी हो सकता है, कोई वैष्णव में भी मतलब रस अलग हो सकता है, ये सब अलग चीजें। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप, समझ रहे हो, इनकी व्याख्याएं कोई बदल के आपके सामने बोल दे तो बच के रहना चाहिए। कई बार लोग गुरु की तरह रह तो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में गुरु भी बन जाते हैं। जैसे अभी जो भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कल ही मुझे फोन आया था, वो जो पटना का मामला था वहां से, कि एक आदमी है वो कांड कर चुका है, उसको गुरु बनाने के लिए उससे कुछ मांग लिया है। तो ये लोग गुरु बनाने के लिए ठेका लेके बैठे, जो खुद फटे हाल है। तो अब ऐसे लोग गुरु बन जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज की फिलॉसफी बताए, तो ये गुरु नहीं रहा, फिर आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर। तो इसलिए साधु का वेरिफिकेशन जरूरी है। तो भी साधुओं को बोलेगा देखो ये गलत है, बच के रहना, ये जो बोल रहा है ये चीज गलत है। और जो जेन्युइन है तो बोलेगा हाँ ये चीज इनकी बहुत परफेक्ट है, पर ये चीज हमसे अलग है। बस जैसे आप मुझे पूछोगे फलाना फलाना गुरु जी, मैं बोलूंगा देखो ये चीजें कॉमन है, ये चीजें उनका भी ये वाला परंपरा है, हमारा ये वाला है, खत्म कहानी। तो एटलीस्ट आपको चीजें तो मालूम है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो साधु ये नहीं, तो समझना चाहिए साधु वो क्या बोल रहे हैं, साधु उसमें ये वाला ये चीज है। ऐसा लॉयल तो आपको एक जगह रहना है, लेकिन साधु का संग तो करना है, तो नहीं